हाय दोस्तों, आज हम बना रहे हैं सिंगल अम्ब्रेला वाली कुर्ती। इसके लिए मैंने सबसे पहले 3 मीटर फैब्रिक लिया है। उस 3 मीटर फैब्रिक में से हम 2 मीटर फैब्रिक को डबल फोल्ड करके कॉर्नर से फोल्ड करेंगे। उसको डबल फोल्ड करने के बाद पहले तो कपड़े को डबल फोल्ड करेंगे, फिर उसको कॉर्नर से एक बार और फोल्ड करेंगे। इस तरह से 4 फोल्ड हो जाएंगे हमारे। 4 फोल्ड करने के बाद पहले जैसे अपन सिंगल फोल्ड करते वैसा करा, फिर एक कॉर्नर से पकड़ के उसको डबल फोल्ड कर दिया। इसके बाद कॉर्नर से हम उसके घेर के जितनी अपने को लंबाई रखना है उतनी गोलाई में निशान लगा देंगे। कॉर्नर से गोलाई के निशान लगाने के बाद हम उस कपड़े की कटिंग कर लेंगे। इस तरह से ध्यान रहे, कपड़े की कटिंग करते टाइम कपड़ा खिसके ना। इस तरह से कटिंग कर लेंगे। इसके बाद फिर हम उसकी लंबाई नाप लेंगे, कितनी लंबाई है। उसके बाद हम उसमें से नीचे का जो जोड़ का हिस्सा साइड से हमारा कम पड़ रहा है, एक साइड तिरछा, उसको हम एक्स्ट्रा कपड़े में से साइड से जोड़ लगा देंगे। क्योंकि लंबाई थोड़ी कम आती है तो साइड में हमें एक थोड़ा सा जोड़ लगाना पड़ता है। ये मैं जोड़ का साइड से कपड़ा कटिंग करके उसमें लगा दूँगी। तिरछा जोड़ लगता है अम्ब्रेला घेर में। अगर कपड़े का अर्ज ज़्यादा होता है ना तो फिर ये जोड़ नहीं लगता। इसके बाद फिर अब हम ऊपर कमर की कटिंग करेंगे। जितनी हमें कमर रखनी है हमारी नाप के, तो वैसे थोड़ा छोटा रख लेना, फिर अपने जितना चोली है उसके हिसाब से हम बढ़ा सकते हैं उसको। ये मैंने जैसे थोड़ा छोटा रखा, फिर जितनी मेरी चोली रहेगी ना उसके हिसाब से मैं जैसे मैं बढ़ा दूँगी उसको। इसके बाद हम चोली की कटिंग करेंगे। चोली की कटिंग करने के लिए कपड़े को मैंने 4 फोल्ड करके रखा, जैसे कि मैं हमेशा रखती हूँ। इसके बाद फिर मैं 7 इंच के शोल्डर का निशान लगाऊंगी, जैसे कि हम कुर्ती में लगाते हैं। इसके बाद 7 इंच का शोल्डर का निशान लगाने के बाद फिर 7 इंच का आर्म होल का निशान लगाऊंगी। ये सारे निशान सेम ही होते हैं, सब सिंपल कुर्ती में भी लगते हैं। इस तरह से बाकी फिर मैं ढिलाई का 10.5 इंच का निशान लगाऊंगी। आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं, जिस हिसाब से आपकी कमर है, सीना है, उस हिसाब से नाप के फिर मैं ये गोलाई दे दूँगी आर्म होल की। आर्म होल की गोलाई देने के बाद फिर हम इस कपड़े की इस तरह से कटिंग कर लेंगे, कपड़े को बराबर जमाते हुए। इस तरह से गोलाई देते हुए हम आर्म होल की और इस कपड़े की चोली से कटिंग कर देंगे हम। इस तरह से हमारी चोली कटिंग हो गई। इसके बाद फिर हमें ना आस्तीन की कटिंग करेंगे। पहले मैं इसमें गला बना रही हूँ। गला बनाने के लिए मैंने एक हिस्से को अलग कर दिया है चोली के, और उस पर एक हिस्से पे मैंने चौकोर कपड़ा सेट करके रख लिया है, और उस पर मैंने भी गला बना लिया है। इस तरह से 3.5 इंच चौड़ाई लेके 5 इंच लंबाई लेके उसको तिरछा कट करके मैंने ये भी गला बना दिया है। आपको कम ज़्यादा जितना घेरा रखना उतना घेरा बना सकते हैं। बाकी ये नीचे वाली पट्टी की हम इस तरह से कटिंग करके उस पट्टी को अलग निकाल लेंगे। इसके बाद मैं पीछे का गला बनाऊंगी। उसके लिए भी मैंने एक कपड़ा उसके ऊपर सेट कर लिया है चोली के ऊपर, और उसमें 3 इंच चौड़ाई करके तथा जितना आपको घेरा गला रखना है उतना 4, 5, 6 जितना भी रखना है, मैंने 5 इंच गला रखा है। उसकी गोलाई दे दी है और फिर उसकी कटिंग कर ली है इस तरह से गोल। पीछे का गला मैंने गोल रखा है। इसके बाद इस पट्टी की भी मैं गोलाई में कटिंग कर दूंगी। पट्टी 1.5 से 1.25 इंच चौड़ी होनी चाहिए कम से कम हमारी, ताकि हमें लगाने में प्रॉब्लम ना हो। ये दोनों पट्टियाँ कटिंग करने के बाद अब हम आस्तीन की कटिंग करेंगे। आस्तीन के लिए मैंने कपड़े को 4 फोल्ड करके रखा है। 4 फोल्ड करने के बाद कपड़े की चौड़ाई कम से कम 8 इंच होना चाहिए, क्योंकि 7 इंच हमारे आर्म होल होते हैं। इस कारण से 1 इंच बढ़ाते हुए 8 इंच का चौड़ाई लेते हैं। और लंबाई हमें जितनी भी रखनी है, आप अपने हिसाब से 20, 18, 16 जितनी रखना है। इसके बाद फिर टोटल लंबाई में से है ना हम 3.5 इंच कम कर देंगे। ये इस तरह से ये मैं 8 इंच चौड़ा लूँगा। देखना इस पर, ये मैंने मेरे को इस सूट के बराबर रखनी थी आस्तीन, तो मैंने उससे नाप ली मुझे। इसके बाद टोटल लंबाई में से हम 3.5 इंच कम करेंगे ये यहाँ पे।
खुले वाले हिस्से पे कम करते हैं, ध्यान रहे। और उससे वहीं से गोलाई दे के आगे तिरछा कर देते हैं, इस तरह आधा इंच के लगभग फिटिंग के हिसाब से। इसको फिर हम कटिंग कर लेंगे आस्तीन की। जैसा कि मैं हर एक आस्तीन में बताती हूँ, टोटल लंबाई में से 3.5 इंच कम करके गोलाई देना होता है। हर वीडियो में आपको ये चीज़ मिलेगी। इसके बाद बीच सेंटर का हम निशान लगा लेंगे। जब हम सिलाई करने लगते हैं तो सिलाई हमें बहुत आसान लगने लगती है। हर चीज़ डेली करते करते आदत में हो जाती है। इसके लिए सबसे पहले हम गला बनाएंगे। अब कुर्ती का गला बनाने के लिए मैंने कुर्ती को उल्टा रखा है, चोली को उसके ऊपर सीधी चोली का कपड़ा रखा है और पट्टी को उल्टा रखा है, सॉरी, इस तरह से। और सिलाई कर देंगे और गले की जैसा कि हर वीडियो में बताती हूँ सेम वैसे ही हम पट्टी लगाएंगे। इस तरह से मैंने आगे और पीछे के दोनों गले में पट्टी लगा के इनको कंप्लीट कर लिया है। ये आगे का भी गला बनाया है तथा पीछे का गोल। इस तरह से अब कपड़े को एक दूसरे के ऊपर उल्टा करके जमा लेंगे। दोनों कपड़े जमाने के बाद अब हम शोल्डर की सिलाई करेंगे। शोल्डर पे डबल सिलाई करेंगे। इसके बाद सिलाई करने के बाद फिर हम आस्तीन को जोड़ेंगे। आस्तीन को एक सेंटर से मिलाते हुए सिलाई स्टार्ट कर देंगे। आस्तीन को सबसे पहले हम शोल्डर पे से मिलाते हुए फिर सिलाई स्टार्ट करते हैं, जैसा कि मैं हर वीडियो में बताती हूँ आपको, ताकि सेंटर हमारा बीच में ही रहे, आगे पीछे ना हो। इसलिए आप चाहें तो शोल्डर पिन अप भी कर सकते हैं बीच सेंटर के लिए। इस तरह से ये मेरी आस्तीन लग गई है इसमें। ये देखिए, ये आस्तीन लगा ली मैंने इसमें। इसी तरह से दूसरी आस्तीन भी। इस तरह से ये मैंने दोनों आस्तीन लगा ली चोली में, ये देखिए। इसके बाद फिर हम एक साइड से फिटिंग कर लेंगे। एक साइड से हम इसको खुला ही रखेंगे, एक साइड से ही फिटिंग करेंगे। ये देखिए, फिर एक साइड से फिटिंग करने के बाद फिर हम इस पर जो घेर है हमारा उसको इस तरह से जमा लेंगे चोली के ऊपर और उसको नाप के उस पर पिन अप कर लेंगे। ध्यान रहे कॉर्नर से नाप के, छोटा बड़ा हो तो उसको हम कम ज़्यादा कर सकते हैं घेर को, और उस पर कॉर्नर से सिलाई करते जाएंगे बराबर। बीच बीच में आप चाहें तो पिन लगा के भी कर सकते हैं ताकि हमारा कपड़ा खिसके ना और उस मेजरमेंट भी सही हो जाए उसका। इस तरह से ये मेरा फाइनल कुर्ता साइड की सिलाई लगा देंगे दूसरी साइड की और पहनने के लिए तैयार है।